कैसे हो भाइयों बहनों मित्रों सॉरी फ्रेंड। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो भाइयों बहनों मित्रों से डायरेक्ट किस पे आ गए हैं, फ्रेंड पे आ गए हैं। अब तो डायरेक्ट सोशल मीडिया से जैसे रील डालते ना, हम सब लोग जैसे रील डाल के अपनी बात बता रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जी रील के द्वारा ही अपनी बात बता रहे हैं। उन्होंने अच्छी बात करी है, लेकिन यही बात करनी तो थी। अगर आप समय पे कर देते, पहले कर देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि समय पर न्याय ना मिलना भी अन्याय के बराबर ही हो जाता है। हमने देर में किया, जब किया तब ठीक है, अभी भी ठीक है। हमारे यहाँ जिला औरैया में एक गांव पड़ता है गैल गांव में आए हुए हैं। अभी जो लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग कि हाँ गैल गांव है, तो यहाँ पर तो मंत्री जी आए हुए हैं। तो मंत्री जी से मीटिंग होनी थी, हमारी फ्रेंड है, उनकी मीटिंग होनी थी, तो हम उन्हीं के साथ में आए थे। इनकी लोकेशन देखो कितनी बढ़िया है ना दोस्तों। अच्छा, देख के ये नहीं लग रही विदेश में आए गए हैं। बादल भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बादलों को भी देख लो, लग रहा नज़ारा अच्छा लग रहा है। मेरो मन है तो विदेश जाइबे को, और यहीं आए कि मन पूरा हो हुआ है। देखो यहीं अंदर ऑफिस है, वहीं ऑफिस में ही गए हैं सभी लोग, और हम यहाँ पर बाहर हैं। अभी देख रहे हो इधर बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, तो काफ़ी अच्छा ठंडक है और सुकून भी है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी उमस है, जो कि उमस तो मान लो रही है। और इतने भैया कांवड़ आवड़ वाले निकल रहे हैं, हम इधर ही बैठ गए हैं बाहर। पता है एक बात हम आपको बताएं, अगर हम बीजेपी के सपोर्ट में बोल देते हैं तो कह देते अंधभक्त है, और अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोल देते हैं तो कह देते आतंकवादी हैं। अब हमें जा नहीं समझ में आ रही कि हम करें तो क्या करें। गलत को गलत बोल रहे हैं, सही को सही बोल रहे हैं, ये चीज़ का आपको समझ ही नहीं आ रही है। पूरा देश अभी बीजेपी के हाथ में है, तो देश में कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी होगा कि नहीं? गार्जियन ही तो जिम्मेदार होता है। तो गार्जियन कौन है? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, यही तो जिम्मेदार है कि नहीं है? सपोज डेट मान लो हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, अगर बीजेपी कोई काम अच्छा करती है हम उसके काम को अच्छा बोल देते हैं, हाँ अच्छा कर रही है। जब वो काम गलत करती है तो हम कहेंगे नहीं ये काम गलत कर रही है। तो क्या हम मतलब बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते? ऐसा ही केवल बीजेपी के साथ नहीं है, दूसरी भी पार्टी होती है उनके भी साथ वही सेम कंडीशन है। पेपर लीक का जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर में, उसमें जिस तरीके से मैंने बीजेपी का विरोध किया है कि बच्चों के ऊपर जो लाठियां चार्ज की गई हैं, जो पेपर लीक हुआ है वो गलत है, लाठियां चार्ज हुई वो गलत है, आप सुनवाई नहीं करते हो वो चीज़ गलत है, भ्रष्टाचार हो रहा वो चीज़ गलत है, बेरोजगारी बढ़ रही वो गलत है, खुल के विरोध किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं दूसरी पार्टियों के सपोर्ट में हूँ। जो काम खराब है उसका मैं विरोध कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं कि 50% अगर इंसान गलत है ना, 50% कोई पार्टी गलत है, तो जो 40% गलत है उसको हम चुन लेते हैं, क्योंकि 100% सही तो कोई भी नहीं है। अगर हमसे पूछी जाए हमारी राय, तो आज तक मैं किसी भी सरकार से, किसी भी पार्टी से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि किसी का कोई काम अच्छा लगता है, किसी का कोई काम गलत लगता है। हर एक इंसान में खूबी भी है, बुराई भी है, ऐसी हर एक पार्टी में भी खूबी है, बुराई है। जहाँ पे बच्चों की शिक्षा की बात हो रही तो वहाँ तो भड़काऊ भाषण देने आएगा। एक बोल रहा है भारत माता है तो पिता कौन है? कितने बदतमीज किस्म के लोग हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? सीता के पति, नीता के पति, मतलब समझ में नहीं आता। और मैंने बात पता क्या है, जितने भी लोग आएंगे धर्म को उछालने के लिए, ओनली फॉर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन को ही टारगेट करेंगे। और जबकि पैदा सभी सनातन से हुए हैं, जैसे मृत्यु होती है अंतिम सत्य, उसी तरीके से सनातन धर्म भी अंतिम सत्य है। और तुम उसी को बदनाम कर रहे हो जिससे तुम खुद अंडे बन के बाहर निकले हो, उसी चीज़ को तुम बदनाम कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम में आ गई, इसी देश में खड़े होकर इसी देश के टुकड़े होने की तुम बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, बच्चों का उसको न्याय दिलाओ। ना ही हम अंधभक्त हैं और ना ही हम आतंकवादी हैं, समझ गए? हम देशभक्त हैं, और अपनी देशभक्ति ना केवल तिरंगा लहराने में, भारत माता की जय बोलने में नहीं होती। बच्चों की आड़ लेके भयंकर वाली राजनीति खेली गई है। बच्चन को आगे कर दो, पीछे से अपनी बंदूकें चलाई जा रही हैं। बंदूकें खैर नहीं चली हैं,
हमारे बता दें, मतलब बात है मुंह की बोली बंदूक की गोली से कम है का। तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने ये पोस्ट डाली, वीडियो डाली, बच्चों को आश्वासन दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के बारे में कोई बात नहीं करी। इस्तीफा उनका नहीं देंगे। और पता, अभी एक वीडियो देखा था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिसमें बोल रहे वो कि एक मंत्री की पोती और एक काम वाली की पोती का क्या स्कूल फीस एक ही होनी चाहिए। तो ये बताओ। ये है बटरफ्लाई गार्डन, आप देख सकते हो। बटरफ्लाई गार्डन के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें कितनी बटरफ्लाई मिलेंगी, क्या मिलेगा, आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमारी फ्रेंड देखो अंदर चली गई, मुझको अकेला छोड़ के पहले ही से। क्यों? देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये क्या लिखा है? तितली उद्यान गेल। और वो तितलियाँ उड़ रही हैं, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा हो, कितना बढ़िया लिखो हुआ है, देखो मस्त है, मस्त लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो। ये तितली भी यहाँ पे है, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, इसी इतना मेरी तो रोने लगी, है ना। ये वही तितली है। आपको दो तितली नहीं दिख रही है, एक ये है, एक मैं हूँ। ऐसे ही देखते रहते हो, कुछ भी नहीं कहते हो, कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते हो आप लोग। हाँ, वीडियो देख लेते हो पूरी पूरी। हाँ ठीक है। टूट एक ये मेरी तितली है, देखो मेरी आगे आगे जा रही तितली, है ना। अच्छा लग रहा। हमने खूब घूम लिया यहीं पर। अंकल जी बोल रहे जो यहाँ के गार्डन की देख रेख करते हैं, बोल रहे सर्दियों में आना तब तुमको पता चलेगा कितना अच्छा है। ये देखो मंदिर भी यहाँ बना है, श्री सर्वेश्वर मंदिर। इल्लू, मेरे चाचा के नाम पे मंदिर सर्वेश्वर, मतलब मेरे चाचा का नाम है सर्वेश ईश्वर सर्वेश्वर। अब पता मेरा चाचा लेकिन बहुत बेकार है, बहुत बेकार। आपको मैं बता नहीं सकती कितना बेकार है मेरा चाचा। मेरे चाचा मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे मुंह में ठूसा दिए। ये देखो हम लोग कहाँ आ गए, गेलगांव में है। गेलगांव में आ नहीं गए, अब हम लोग यहाँ से जा रहे। ठीक है, रोक दी गाड़ी। हाँ बाबू ने फोटो निकालने हम लोगों का, ऐसे चले जाइए बिना फोटो लाए। चलो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मैं ऐसे ब्लॉगर हैं, ऐसे ब्लॉगर नहीं है। बहुत सॉरी गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादा तेज नहीं चला सकती इंसल्ट हो जाएगी ना अभी। ये देखो गेलगांव कितना मस्त लग रहा है, देखो और का सुंदर है। ये मेरी पढ़ी लिखी सेक्रेटरी, मेरी फ्रेंड, मुझ जैसे गमात को अपने साथ लिए घूम रहे। गमात दिल का आदमी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ दिल का अच्छा होना चाहिए। अभी पता सर्दियों में यहाँ बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी अंडे रखे होंगे उन्होंने, तितलियों ने अभी अंडे रखे होंगे। अच्छा। सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब फिर बहुत अच्छा लगेगा। रहनी ना सर्दियों में आना। गाड़ी जाती है सबकी, चेयरमैन, नेता, नगरी वाला पूर्ण सिस्टम है। लेकिन एक बात का, नेता लोग जहाँ रात में बहुत अच्छी अच्छी रोडें बनी होती हैं, और देखो कितनी अच्छी रोडें बनी। और गांव देहात में जहाँ कोई नेता आते नहीं है तो वहाँ की रोडें इतनी खराब हो जाती है, पूछो ना। अबे यार तो हमें देखा था क्या कहा हमारा देखा था जो अध्यक्ष है कहाँ है। ठीक है गाइस, बंद कर रही हम, अभी फिर आपको बताएंगे पूरी स्टोरी। 2-3 बजे के आए हुए हैं हम, 2 बजे के करीब, और शाम का 6 बज गया है। अब हम लोग यहीं हैं, और देखो कितने मस्त से मगन है। बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल मगन है, रील वगैरह चलाई जा रही हैं। देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, सच में इतना अच्छा है। गेलगांव में पता नहीं आती, पेड़ पौधे कितने सुंदर सुंदर हैं, आसमान भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे बैठे थे। तुम अच्छी लग रही हो बैठी हो तो। सूट बिल्कुल वैसे होता ना। सूट बढ़िया है तुम्हारा, अच्छा लग रहा दिल। और का दिल बनाओ, टूटा हुआ दिल है तो फूटा हुआ दिल है, ऐसे क्या करो। तो अब हम लोग रील बनाएंगे जल्दी से, फिर यहाँ से देखेंगे, चलेंगे फिर। हाँ, अब तो भूख लगने लगी। लोग मुझे बोलते रहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। पता है हम यहाँ पर आए हैं गैल में, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियो शूट करी हैं, ब्लॉग भी बनाया है। और आए थे काम से, खैर यहाँ घूमने के हिसाब से नहीं आए थे कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं, हम काम से आए थे। मंत्री जी से मीटिंग थी, उनसे मिलने के लिए आए थे। मेरी मीटिंग नहीं थी, इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकते हम, ठीक है। दीदी की मीटिंग थी, जो कि मेरी फ्रेंड है और उनको हम दीदी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वीडियो शूट करी, उसके बाद में हमने एक कोने में वहाँ साइड चप्पल छोड़ दी। अब वहाँ ये देख रहे हो जो टीला ऐसा, यहाँ हमने उस पेड़ में अपनी हेयर बैंड उसमें लगा दी। अब हम दिखाएंगे चल के, देखो। तो इतने ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हम हैं, आप लोग सोच सकते हो।
फिर जब मुझे पता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप लोगों को कहने की क्या ज़रूरत है कि बेवकूफ़ हो तुम? तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट वगैरह ना किया करो, और अगर आप ज़्यादा इस तरीके कमेंट करोगे तो मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूँगी। हाँ देखो मैं आपको सबूत दिखा रही हूँ, ये देखो लगी है हेयरबैंड मेरी, और मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैं आई वापस। देखो ये क्या बना है, जी बना हुआ, जी का मतलब समझते हो, गाँव। इसीलिए कोई अगर आपके आगे जी लगाए ना, जैसे आपको बोले, जैसे आपका नाम मान लो सपोज दैट आपका नाम कल्लू है, ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कल्लू जी, तो आप समझ लेना कि वो ये बोल रहा है कि कल्लू गांव से है, ठीक है। जैसे मेरा नाम आकांक्षा है तो मुझे कोई बोला आकांक्षा जी, तो इसका मतलब ये होगा कि आकांक्षा गांव से है, ठीक है। इतना माइंड मेरे पास बहुत है, इतना नहीं है मतलब माइंड मेरे पास बहुत है। अभी मेरी दीदी कहाँ गई, मुझे अब मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा। गैस मैं बहुत थक गई हूँ यहाँ पर, और 7 बज चुका है, अभी हम यहाँ से निकले नहीं हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, और हाँ दीदी वो खड़ी हैं, वो मुझे ढूंढ रही हैं, हम उनको ढूंढ रहे, वो देखो खड़ी हैं। मेरा इंतज़ार कर रहे थे आप, चलिए। मैं मेरा हेयर बैंड वहीं भूल आए थे। तुम बना ले, तुम बना ले, क्या बना ले, बिजी हैं, वेरी बिजी पर्सन, हमसे ज़्यादा तो ये बिजी है। बताओ ये बांस देखो कौन टाइप के बांस है, देखो ट्रेंडिंग बांस है, ये ट्रेंडिंग नहीं वायरल बांस है, देखो है नए तरीके का बांस है। हमारे गांव में तो ऐसे बांस हमने देखे ही नहीं, यहाँ गांव है गेल गांव में ऐसे बांस होते हैं, पहली बार देख रहे। सिक्योरिटी और लगी है, सिक्योरिटी को सिक्योरिटा कही जाती है। जब सिक्योरिटी एक हो तो सिक्योरिटी कही जात, जैसे फीमेल हो तो सिक्योरिटी हो गई, और जब मेल होगा तो सिक्योरिटा होगा, ठीक है। अभी मैं बैठ गई गाड़ी के अंदर, बालों को बांध लूँ, पता है बाल अगर खुले रखो तो भूत चुड़ैलें चिपक जाती हैं, समझे भाई। गैल से बाहर निकल चुके हम लोग, अब गैल के बाहर तो निकल गए, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ गए नहीं। गाड़ी के अंदर बैठेंगे तभी तो बाहर निकलेंगे, ऐसे कैसे बता भी नॉनसेंस वाली बात कर देते हैं आप सब लोग। हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे सो एलिफेंट सो लाइक जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। भुट्टे खरीदने गई हुई हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, हिल गए अपना बुझवाइयो। हाँ ताजे ताजे मेरे देख लो, ये भुट्टा दीदी वाला है। नहीं, लोग थोड़ी ना जानते ये भुट्टा है। क्यों लोग जानते नहीं ये भुट्टा है? नहीं, ये अड़िया है, अड़िया है या ये हमारे भुट्टे भुंज रहे हैं, ये शर्माई नहीं। तुम अच्छी लग रही हो, तुम शर्माओ ना, मुँह तुम्हारे ऐसे हैं कि नहीं है। देखो ज्यादा ना जला दी, कहाँ चलो ज़्यादा, देखो कितना बढ़िया भुंज गई, इतनी जल्दी पटाख से हमारे जरा दबूर कछू ना भैया स्कैन कर दो तुम रुपया। ऑनलाइन भीख मांगने का ये नया तरीका है गाइस। रोक ले। तो दीदी हमको लिवा के ले आई हैं होटल में खाना खिलाने के लिए। हम तेज़ बोल रहे हैं इसीलिए दीदी को थोड़ी थोड़ी शर्म आ गई है कि इतनी सारी भीड़ में हम इतनी जो चिल्लाते हैं। तो ये है कढ़ाई पनीर जो कि कढ़ाई में आई हुई है, रोटियां हैं, चावल हैं। तो अभी हम सब लोग खाना खाएंगे, घर पे खाना आना नहीं बनाएंगे, 2 लोग हैं हम लोग, तो होटल में ही खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग दीदी के साथ में ही चुप रहना, आप लोग किसी को बताना नहीं कि हम लोग होटल में खाना खाने आए, क्योंकि लोग जलने लगते हैं। ये देखो चोरी छुपे से हमारी वीडियो बनाई जा रही है, हम खाना खा रहे हैं। आप लोग लाइक करो, फॉलो करो, सपोर्ट करो। और दोस्तों देखो कितनी भीड़ है, अकेले ही हम पागल नहीं है जो ये खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना नहीं खा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, गाना भी बज रहा है, डांस भी हो रहा है। और अब हम आपको दिखाएं, हाँ यहाँ देखो भैया असली खेल तो यहाँ नहीं है। देखो पूजा पाठ हो रही है, देखो कितनी बढ़िया से पूजा पाठ चल रही है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये भैया बड़े मनोरंजन के साथ में पूजा करते हैं और बहुत मगन होते हैं। ऐसे तो हम कभी पूजा नहीं करा था, है ना। तो अब हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल।